केपलर 22b ज़मीन से 600 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद और केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर होने वाला सबसे पहला एक्सोप्लैनेट जहां पर ज़िंदगी के एग्जिस्ट करने के इम्कानात मिले हैं। केपलर 22b अपने सन के गिर्द हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व कर रहा है। हैबिटेबल जोन वो इलाका, वो जगह जहां पे पानी की मौजूदगी मुमकिन है और हम जानते हैं कि जहां पे पानी होता है वहां पे ज़िंदगी पाई जाती है। और यही वजह है कि ये समझा जाता है कि केपलर 22b हमारी ज़मीन की ही तरह का है और वहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट की जा सकती है। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक सियारा जो हमारी ज़मीन से 600 लाइट ईयर के फासले पे हो, यानी इतना दूर हो, और एक सूरज भी इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि उसके गिर्द रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स इतनी आसानी से नज़र नहीं आते, फिर ये कैसे डिस्कवर हुआ? तो ये ट्रांजिट मेथड के ज़रिए डिस्कवर हुआ। ट्रांजिट मेथड एक ऐसा मेथड है कि जब एक प्लैनेट अपने स्टार और ऑब्जर्वर के दरमियान में से गुजर आता है तो अपने स्टार की रोशनी को ब्लॉक कर देता है और उस ब्लॉकेज की वजह से वो आसानी से अपने स्टार के सामने से गुजरता हुआ टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो ये भी केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ट्रांजिट मेथड के ज़रिए ही डिस्कवर हुआ और इसी के ज़रिए इसके साइज़ और ये किस तरह से अपने स्टार के गिर्द रिवॉल्व करता है, उसको किस तरह से ऑर्बिट करता है, इसका भी अंदाज़ा लगाया गया। और इसकी कंफर्मेशन 1 अक्टूबर 2011 में हुई जब इसे चौथी दफ़ा ट्रांजिट मेथड के ज़रिए ऑब्जर्व किया गया। अब अगर हम इसके मैस के बारे में बात करें तो इसका मैस हमारी ज़मीन से 36 गुना बड़ा है और इसका डायमीटर हमारी ज़मीन से 2.4 गुना बड़ा है और यहाँ पे एक साल 290 दिनों के बराबर होता है। और अगर इसके अपने सूरज से फासले के बारे में बात करें तो हमारी ज़मीन की निस्बत ये अपने सूरज से 15% करीब है, यानी अगर हमारी ज़मीन अपने सूरज से 15% करीब होती तो हम लोग तकरीबन जल बुन जाते, लेकिन ये अपने सूरज से 15% करीब है और वो इसलिए क्योंकि इसका सूरज हमारी ज़मीन की निस्बत साइज़ में कम और निस्बतन ठंडा है, जिसकी वजह से इस पे इतनी ज़्यादा तपिश नहीं पड़ती और इसका टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है और इसका टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है, इतना ही जैसे कि हमारे यहाँ मौसम बहार में होता है। अब केपलर 22b डिस्कवर तो हो गया और ये भी पता चल गया कि यहाँ पे ज़िंदगी के पाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा सियारा जो हमारी ज़मीन से 600 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है, हम वहाँ तक ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? हम कैसे ज़मीन से वहाँ पे जाके रह सकते हैं? तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक इंसान एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए ज़मीन से वहाँ पे जाने की कोशिश करे जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता हो, तो भी उस इंसान को यहाँ से वहाँ जाते हुए 600 लाइट ईयर का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो इंसान कैसे वहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए एक आंसर ये हो सकता है कि इंसान की बॉडी को हाइबरनेट कर दिया जाए। हाइबरनेट यानी उस इंसान की बॉडी को सुला दिया जाए, उस इंसान को सुला दिया जाए, जैसा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं इस तरह, जैसे मेंढक करता है सर्दियों में हाइबरनेट कर जाता है वो। तो इसी तरह एक इंसान की बॉडी हाइबरनेट कर जाए, यानी उसके इंटरनल मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया जाए और इसके लिए साइंसदानों ने क्रायोजेनिक स्लीप का कंसेप्ट यूज़ किया है और क्रायोजेनिक स्लीप चैम्बर्स बनाए भी गए हैं जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को हाइबरनेट करवा दिया जाएगा, यानी उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो करवा दिया जाएगा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक कम करवा दिया जाएगा। उनके इंटरनल सारे के सारे फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे, जिससे उनकी एज भी नहीं बढ़ पाएगी, उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो इतना ताकि वो ज़िंदा रह सके, और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वर्क करवाया जाएगा कैथेटर के ज़रिए सारा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में भी मुस्तकबिल में हम इस तरह से वहाँ पे जाके पहुँच सके। इस प्रोसेस के बाद भी यहाँ से वहाँ तक जाने में रिस्क है, और वो इसलिए क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे केपलर 22b के मुतल्लिक सवालात हैं जिनके आंसर नहीं मिल पाए, जैसे वहाँ की ग्रेविटी क्या होगी। इसी तरह उसकी सरफेस से मुतल्लिक अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया कि उसकी सरफेस रॉकी है, गैशियस है, वाटरी है या किस तरह की है। अगर तो गैशियस है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई प्रॉपर लैंड नहीं होगी जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट लैंड कर सके, और अगर वो वाटरी है तो क्या कोई सबमरीन वहाँ पे टाउन बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग जाके रह सके। तो ये कुछ अभी सवालात हैं जिनके आंसर नहीं मिल पाए।